नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कोक का कलंक। सरप्राइज! अचानक से कमरे की लाइट जल उठी और अरुण ने माँ की आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी। राधा जी ने देखा, उनके सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी है। अरुण बोला, बताओ माँ, कैसी लगी तुम्हें मेरी पसंद? राधा जी ने गौर से लड़की को देखा और फिर कहा, सच में बहुत खूबसूरत है। अरुण ने युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ और माँ के पैर छुओ। लड़की ने जैसे ही उनके पैर छुए, उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया और काजल का टीका लगाते हुए बोली, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। सच में मानना पड़ेगा, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। इतनी सुंदर बहू तो मैं भी तेरे लिए नहीं ला पाती। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने युवती से पूछा। वह कुछ कहती, उससे पहले ही अरुण बोल पड़ा, रश्मि। राधा जी बोली, क्या यह गूंगी है? अरुण बोला, नहीं तो। माँ, फिर तू इसे कुछ क्यों नहीं बोलने देता? उन्होंने प्यार से लड़की के सर पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? लड़की ने लजाते हुए कहा, जी रश्मि। राधा जी बोली, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राधा जी ने अरुण से कहा, मुझे अकेले में अपनी होने वाली बहू से कुछ बातें करनी है। अरुण मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। कुछ देर तक दोनों के बीच बातें हुई और राधा जी को रश्मि बहुत पसंद आई। रश्मि और अरुण पिछले 6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। अरुण जिस कंपनी में काम करता है, उसी में रश्मि का भाई भास्कर भी काम करता है और अरुण ने एक पार्टी में रश्मि को देखा था। खुद रश्मि भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। रश्मि के भाई भास्कर से राधा जी 1-2 बार मिल भी चुकी हैं। जब दोनों के परिवार इस शादी के लिए रजामंद हो गए तो धूमधाम से अरुण और रश्मि की शादी हो गई। अरुण के पिताजी प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए उन्हें मनाने की जिम्मेदारी राधा जी की थी, क्योंकि वे पत्नी के आग्रह को टाल नहीं सकते थे। शादी के बाद 3-4 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। रश्मि अरुण की खूब देखभाल करती। अरुण के अलावा राधा जी के 2 बच्चे और भी हैं, एक बेटी और एक बेटा तरुण। दोनों बच्चे बाहर विदेश में अपने परिवारों के साथ सेटल हो गए हैं। अरुण सबसे छोटा था और अब उसकी शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी चिंता मुक्त हो गए हैं। धीरे धीरे राधा जी हर काम के लिए रश्मि पर निर्भर होती गई। वे मन ही मन बहुत खुश थी कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली, जो सूरत के साथ साथ सीरत की भी अच्छी है। दोनों पति पत्नी आपस में मशवरा करते हैं और अपनी सारी संपत्ति अरुण के नाम करवा देते हैं, क्योंकि तरुण तो अपने परिवार के साथ विदेश में ही बस गया था। उसे यहाँ कुछ नहीं चाहिए था। उनकी बड़ी बहू गर्भवती थी, इसीलिए वह देवर की शादी में भी नहीं आ पाई थी। कुछ दिनों बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब राधा जी दुविधा में थी कि रश्मि भी अभी नई है और उधर बड़ी बहू को भी उनकी ज़रूरत है। ऐसे में उन्होंने फैसला लिया कि वह बेटे बहू के पास चली जाएंगी और बलदेव जी यहीं रहेंगे। रश्मि बोली, माँ, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। आप और पिताजी आराम से बड़े भैया के पास जाइए। राधा जी ने अपनी दुविधा बताते हुए कहा, पर बहू, अभी तुम नई हो, ऐसे में तुम्हें अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। रश्मि बोली, मैं सब समझती हूँ, पर इस समय भाभी को मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, आप निश्चित होकर जाइए। घर और अरुण दोनों का ही मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? अपनी आंखों से राधा जी देख चुकी थी कि रश्मि हर कार्य में कितनी निपुण है, इसीलिए रश्मि और अरुण के जोर देने पर वह मान गई। फिर बलदेव जी भी बोले, वैसे भी जब से बहू आई है, तुम्हें तो वह कुछ करने ही नहीं देती। सारा घर उसने
बहुत अच्छे से संभाल लिया है। मुझे लगता है हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। तुम्हें उन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए। और दोनों पति पत्नी बड़े बेटे बहू के पास विदेश आ गए। रोज़ ही उनकी रश्मि और अरुण से बातें होने लगी। दोनों बुजुर्ग बहुत खुश थे और उन्होंने अपने बेटे बहू और पोती के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। लगभग 3 महीने बाद जब वे विदेश से लौटे तो थोड़े मायूस हुए, क्योंकि कोई भी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया था, जबकि उन्होंने रश्मि और अरुण को अपने आने का समय बता दिया था। फिर सोचा हो सकता है किसी काम में उलझ गए हों। घर आकर उन्होंने देखा उनके घर में कोई और परिवार रह रहा है। जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि अरुण यह मकान बेचकर यहाँ से चला गया है। उन्होंने तुरंत बेटे बहू को फ़ोन लगाया, पर दोनों के ही नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में पता किया तो पड़ोसियों से पता चला कि जब वे विदेश गए तो उसके कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे बहू ने यह मकान बेच दिया और यहाँ से चले गए। अरुण ने पड़ोसियों से झूठ बोला कि उसके माता पिता अब भारत नहीं आना चाहते और इसीलिए वह यहाँ की सभी संपत्तियाँ बेचकर अपने बड़े भाई के पास विदेश जा रहा है। अब किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वह कहाँ चले गए। उनके एक पड़ोसी ने बताया कि हमने अरुण से आप लोगों का नंबर लेकर आपसे बात करने की कोशिश भी की, पर उसने हमें नंबर नहीं दिया। अपने बेटे के ऐसे धोखे से दोनों बुजुर्ग पूरी तरह से टूट गए। पड़ोसियों ने उन्हें सहारा दिया और जब उन्होंने पूरी छानबीन की तो पता चला कि अरुण ने उनकी सभी चल अचल संपत्तियां बेच दी हैं और उनके बैंक में जो पैसे थे वह तो बहुत पहले ही उन दोनों ने निकलवा लिए हैं। राधा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके साथ इतना बड़ा छल कर सकता है। उन्हें पूरा यकीन था यह सब रश्मि का किया धरा है। उसने ही तो घर आते ही धीरे धीरे उन्हें विश्वास में लेकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। यह रश्मि ही थी जिसने राधा जी के दिमाग में यह बात डाली थी कि उन्हें अब अपना सब कुछ अरुण के नाम कर देना चाहिए। उन्हें अच्छे से याद है उनके विदेश जाने से पहले रश्मि ने उनसे कुछ ब्लैंक चेक साइन करवाए थे। बलदेव जी ने तो साइन करने से साफ मना कर दिया था, पर राधा जी ने उनसे कहा बच्चे हैं, क्या पता पीछे से कौन सी ज़रूरत आन पड़े, कर दीजिए, सब कुछ इन्हीं का तो है। इन्हीं चेक के सहारे अरुण और रश्मि ने उनके बैंक अकाउंट खाली कर दिए। उन्हें अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। किस तरह से कल की आई हुई लड़की ने उन्हें ठग लिया। वे सीधा रश्मि के भाई भास्कर के घर पहुंचे, पर उसने बताया कि उसकी तो रश्मि से बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई। जब उसे पता चला कि उसकी बहन ने क्या किया है तो उसने राधा जी और बलदेव जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं नहीं जानता कि इस समय वे दोनों कहाँ हैं। मुझे तो कभी रश्मि ने इस बात का आभास भी नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में यह सब चल रहा है। आप इसी समय मेरे साथ चलिए, हमें उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। जब तक वे दोनों मिल नहीं जाते तब तक आप दोनों आराम से मेरे घर पर रह सकते हैं। पर यह एक ऐसा सदमा था जिसे बलदेव जी बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। जब उनके बेटे तरुण को यह सब पता चला तो वह तुरंत माँ के पास पहुँच गया। दुखी तो वह भी बहुत था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरुण ने ऐसा क्यों किया। पिता को तो वह पहले ही खो चुका था, अब माँ को नहीं खोना चाहता था। इसीलिए उसने राधा जी से कहा, माँ जो होना था वह हो चुका है। अब अगर अरुण और रश्मि मिल भी जाएंगे तो क्या पिताजी फिर से जिंदा हो जाएंगे? मुझे लगता है अब हमें अपना और समय खराब नहीं करना चाहिए। और वह माँ को लेकर विदेश लौट आया। जिस बेटे पर राधा जी जान देती थी और जिस पर उन्हें गर्व था, वही उनकी कोख का कलंक साबित होगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उधर रश्मि और अरुण पैसा लेकर विदेश भाग गए थे। अरुण भी अपने भाई बहनों की तरह विदेश में ही जाकर बसना चाहता था, पर राधा जी अरुण से बहुत प्यार करती थी,
इसीलिए उससे दूर नहीं होना चाहती थी। भाई बहन भी इस मामले में माँ बाप के साथ थे। उन्हें भी लगता था कि कम से कम एक बच्चे को माँ बाप के साथ रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि राधा जी और बलदेव जी अपने देश में ही रहना चाहते थे। अरुण माता पिता के इस प्यार को समझ नहीं पाया और उसे लगा माता पिता अपने स्वार्थ के कारण उसे तरक्की करने से रोक रहे हैं, क्योंकि राधा जी ने अरुण से साफ साफ कह दिया था अगर वह उनके साथ रहेगा केवल तभी वे उसे अपनी संपत्ति देंगे, नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। इसीलिए जब उसकी मुलाकात रश्मि से हुई तो उसने रश्मि से अपने दिल की बात कही। रश्मि भी आज़ाद ख्यालात लड़की थी जो सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर पहले बुजुर्ग दंपत्ति को विश्वास में लिया और फिर मौका पाते ही उन्हें धोखा देकर भाग गए। अपना सपना पूरा करने के लिए अरुण ने जो रास्ता अपनाया उसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। उसे अपने इस बुरे कर्म का नतीजा आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।